अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम सबकी उम्मीद करता हूँ कि खैर वापस ही होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सामने यहाँ पर देख रहे हैं, जो मशीन यहाँ पर चल रही है, जो मोटर यहाँ पर जिस मशीन को यहाँ पर घुमा रही है, इसको हम टोका मशीन कहते हैं। और इसको हम घास काटने वाली मशीन भी कहते हैं। टोका मशीन भी इसको कहा जाता है। इसके ऊपर यहाँ पर जो मोटर लगी हुई है, इसके ऊपर किसी किस्म की भी नेम प्लेट हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। हमें नहीं मालूम हो रहा कि ये कितने एम्पेयर लेती है और कितने किलोवाट की है, और इसको हम कितनी देर के लिए चलाएं तो ये कितने यूनिट्स कंज्यूम कर सकती है। अगर आपके पास कोई मोटर लगी हुई है, अगर उसके ऊपर उसकी नेम प्लेट मौजूद ना हो, तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे कि ये कितने किलोवाट की है, कितने वाट की है, और कितने एम्पेयर ले रही है, और इसके अलावा ये कितने यूनिट्स कंज्यूम कर सकती है। तो इसका एक तरीकाकार यही होता है, अगर इसके ऊपर नेम प्लेट लगी हो तो वहाँ से आप उसका आइडिया लगा सकते हैं। अगर नेम प्लेट ना हो तो फिर इसका तरीकाकार यह है कि इसके हम एम्पेयर चेक कर लेंगे। पहले आपको मैं इसके एम्पेयर चेक करवा देता हूँ कि ये कितने एम्पेयर ले रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 13.5-6 एम्पेयर या 7 एम्पेयर करीबन आ रहे हैं। 13.76 या 5 एम्पेयर यहाँ पर इसके आ रहे हैं। तो यहाँ से फिर अगर एक चीज़ हमारे पास पास आ जाए, कोई भी सिंगल फेज जो चीज़ होगी, उसके अगर हम एम्पेयर ले लेते हैं तो उसके बाद हमें आसानी हो जाती है उसके वाट निकालने में और उसके यूनिट्स निकालने में। फिर से आपको एक बार चेक करवा रहा हूँ, ये इसके एम्पेयर चेक कर लें। 13.4-5-6-7 तक इसके एम्पेयर, मैक्सिमम एम्पेयर जो है वो इसके जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, चेक करवाता हूँ कि इसके एम्पेयर से वाट और यूनिट्स हम कैसे कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर देखें, जो सबसे पहली लाइन है इसमें इसके एम्पेयर लिखे हुए हैं। आई इज इक्वल टू 13.8, 13.8 जो एम्पेयर मैंने आपको चेक करवाए थे मीटर से, 13.6-7 या 8 एम्पेयर इसके आ रहे थे। और इसके सामने वोल्टेज लिखे हुए हैं, वी इज इक्वल टू 220। अगर हमारे पास एम्पेयर आ जाते हैं तो फिर हमारे पास दो वैल्यूज जमा हो जाएंगी। वोल्टेज तो आपको मालूम है सिंगल फेज में 220 होते हैं। वोल्टेज 220 हो गए और एम्पेयर हमारे पास आ गया 13.8। अब जो वाट निकालने का फार्मूला होता है, पी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई एम्पेयर, यानी कि वी मल्टीप्लाई आई जो लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, तो ये एम्पेयर है। 220 को हमने 13.8 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 3036, जो कि इसकी वाट है। यानी कि जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है वो 3036 वाट आ गई है। 3000 वाट इसको हम सबर कर लेंगे। हम कहते हैं कि ये 3000 वाट की है। अब इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं। 3000 को जैसे ही 1000 पे डिवाइड किया, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई 3 किलोवाट। 4 नंबर लाइन में देखें, 3 किलोवाट वैल्यू इसकी आ गई। यानी कि ये मोटर हमें मालूम हो गया कि ये 3 किलोवाट की मोटर है। एक तो हमें ये मालूम हो गया एक 3 किलोवाट की है, और जो नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी, ऐसे मालूम कर लेंगे हम 3 किलोवाट की मोटर है। और इसके बाद फिर यूनिट्स चेक करें। यूनिट मालूम करने का फार्मूला होता है किलोवाट मल्टीप्लाई आर। अब जो किलोवाट की वैल्यू हमारे पास है 3, आर की वैल्यू हम फर्ज करें, हम इसको कहते हैं कि हम इसको 20 मिनट रोजाना चलाते हैं। 20 को 60 पे डिवाइड करेंगे, 0.33 वैल्यू आ जाएगी। अब 0.33 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.99। ठीक है, 0.99 हमारे पास करीबन कह लें कि 1 यूनिट के करीब करीब ये 20 मिनट चलने पर कंज्यूम करेगी, खर्च करेगी। और 0.99 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 महीने से, हमारे पास 29.9 यूनिट्स आ गए, करीबन 30 यूनिट्स के करीब करीब ये 1 महीने में अगर 20 मिनट रोजाना चलाएं तो ये कंज्यूम करेगी, खर्च करेगी। तो यहाँ पर उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबा लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। मिल जाए किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के